आइए इस वीडियो में थ्रिप्स की पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बारे में एकदम अच्छे से समझते हैं, कैसे थ्रिप्स हमारे खेतों में नुकसान करते हैं, कैसे ये अपना आतंक मचाते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए, इसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे इनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, बायोलॉजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए, थ्रिप्स जिसे तैला भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये बहुत ही छोटे कीट होते हैं, एकदम पतले से रहेंगे, एकदम लंबे से रहेंगे और इनके सर पे 2 एंटीना लगा रहेगा। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि थ्रिप्स कोई एक कीट का नाम नहीं है, किसी एक कीट को नहीं कहा जा रहा है। थ्रिप्स के अंदर बहुत सारे कीट आ जाते हैं। इसकी ढेर सारी जातियां हैं, प्रजातियां हैं। तो इनको अलग अलग पढ़ना, इनके बारे में अलग अलग जानना, अलग अलग एक एक कीट के बारे में जानना समझना बहुत ही मुश्किल है, या कह लो इम्पॉसिबल है, और इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास। तो इसीलिए हम इनके प्रजातियों में से एक कीट को पकड़ेंगे और उस एक कीट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उनका लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे आतंक मचाते हैं, कैसे हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, तो उस एक कीट के बारे में जानेंगे। तो जब हम एक कीट के बारे में समझ लेंगे तो हमें सब कीटों के बारे में समझ में आ जाएगा जो थ्रिप्स के अंदर में आते हैं, क्योंकि सबका काम एक ही जैसा होगा। भले उनका नाम अलग हो, उनका थोड़ा डिजाइन अलग हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेस रहेंगे, लेकिन जितने भी इसके अंडर में आएंगे, थ्रिप्स के अंदर में जितने भी आएंगे, वो सब एक ही जैसे काम करेंगे और लगभग एक ही जैसे दिखेंगे भी। तो ये जो कीट है ये बहुत ही छोटा होता है और एकदम पतला सा रहेगा, लंबा सा रहेगा, और इसके सर पे 2 एंटीना निकला रहेगा। और ये क्या करते हैं कि हमारे पत्तियों के पौधों पर जाकर उनका रस चूसते हैं, और खासकर फ्लोएम का रस। हमारे पौधों में एक टिश्यू पाया जाता है फ्लोएम, जिसका काम है कि खाना को, एनर्जी को पूरे पौधे में इधर उधर पहुंचाना। तो ये क्या करते हैं कि उसी फ्लोएम टिश्यू के अंदर अपना मुंह हिला लेंगे। इनका मुंह सुई जैसा रहता है, तो उस नीडल को, उस सुई को पत्ती के अंदर हिला लेंगे, फ्लोएम टिश्यू के अंदर हिला देंगे और उस फ्लोएम का रस एकदम चूसते रहेंगे। और फिर आप देखेंगे कुछ दिन बाद जो हमारा पत्ता है, जो हमारे पौधे का पत्ता है, वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगा। और सब कीटों में क्या होता है कि वो नीचे की तरफ मुड़ता है, लेकिन जब थ्रिप्स का अटैक होगा तो इसमें जो पत्ता है वो ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगा। तो कुछ दिन बाद जब पौधों को खाना ही नहीं मिलेगा, उनको कोई एनर्जी नहीं मिलेगा, तो पौधे हमारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, विल्ट कर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी और कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो जब हमारा वातावरण, हमारा मौसम बहुत जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी चेंज होता है, हमारे मौसम में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे मौसम का टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। हमारे मौसम का ह्यूमिडिटी, मतलब जो नमी है, वो कभी इसमें ज़्यादा हो जाता है वातावरण में, कभी नमी कम हो जाता है। तो वहाँ पर इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इनके बहुत से होस्ट हैं। होस्ट मतलब इनका घर, जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये पैदा होते हैं, जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं जीने के लिए। तो इनके बहुत से होस्ट हैं, जैसे कि मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बैगन हो गया, आम का पेड़ हो गया, अंगूर के पेड़ में भी इसको देखा जाता है। और कुछ फूल हैं जैसे कि मेरीगोल्ड मतलब गेंदा हो गया, और जरबेरा करके फूल होता है, ये हो गया। और ऐसे बहुत से होस्ट हैं, बहुत से इनके घर हैं चाहे जिसके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, जिसपे ये अपना आतंक मचाते हैं। और जब हम एक ही फसल को बार बार लगाते हैं, लंबे समय के लिए लगाते हैं, तो वहाँ पर भी इनका प्रकोप देखने को मिलता है। और जब हम एक ही जगह पे ढेर सारे पौधे लगा देते हैं, अलग अलग प्रकार के ढेर सारे पौधे लगा देते हैं, जैसे कि एक ही जगह पर हमने मिर्चा लगा दिया, उसी में टमाटर लगा दिया, उसी में बैंगन लगा दिया, सब कुछ एक ही जगह पर लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी इनका प्रकोप होने का संभावना बढ़ जाता है। और जब हम अपने पौधों में सही से खाद वगैरह नहीं देते हैं, सही से न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी इनका प्रकोप देखने को मिलता है। अब इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं, इनका जीवन चक्र कैसे चलता है। तो देखिए, जो मादा कीट रहती है वो सबसे पहले हमारे पौधों के पत्तियों के निचले साइड में अपना अंडा देगी, या फिर फूल के कली वगैरह पर भी अंडा देती है। और ये अंडा इतना छोटा रहता है कि आप ऐसे आँख से नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको लेंस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर 5 से 10 दिन बाद इसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, जिसे हम फर्स्ट इंस्टर कहेंगे। फिर 5 से 10 दिन बाद फिर इसमें कुछ बदलाव होते हैं और ये थोड़ा बड़ा होता है, इसे हम सेकंड इंस्टर कहेंगे। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, जो फर्स्ट और सेकंड इंस्टर है, इसे लार्वा भी कहा जाता है। तो ये यहीं से अपना प्रकोप चालू कर देते हैं, यहीं से ये हमारे फसलों में आतंक मचाना चालू कर देते हैं। जब एकदम छोटे रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर ही रहते हैं, तभी से ये हमारे पौधों का रस चूसने लगते हैं, फ्लोएम का रस चूसने लगते हैं। तो फिर ये जब सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं, सेकंड इंस्टर में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर ये 5 से 10 दिन बाद
पीपा स्टेज में चले जाते हैं। पीपा स्टेज में मतलब ये अपने आप को एकदम कवर कर लेंगे, एकदम ढक लेंगे। फिर 5 से 10 दिन बाद ये उस कवर को एकदम फोड़ के बाहर निकलेंगे, एकदम एडल्ट थ्रिप्स बन के। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो इनका डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए जो इनकी जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और अगर इसे सही टाइम पे नहीं कंट्रोल किया गया तो हमारे फसलों में बहुत नुकसान हो सकता है, हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है, हमारी यील्ड जो है एकदम घट जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। इसीलिए इसको टाइम पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आइए समझते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहले कल्चरल मेथड की बात करें तो क्रॉप रोटेशन का इस्तेमाल ज़रूर करिए, फसल चक्र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और दूसरी बात मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल करिए। और तीसरी बात खाद वगैरह न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एकदम अच्छे से करिए, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए आपके फसलों में। और चौथी बात स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और पांचवी और मेन बात कि जब आपका फसल कंप्लीट हो जाए, जब आप कोई फसल लगाए हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आप अगली फसल लेने के पहले आप अपने खेत को कुछ समय के लिए एकदम खाली छोड़ दीजिए। इससे क्या है, जो आपके खेत में कीट वगैरह होंगे, जब उनको खाना ही नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं आपके खेत, तो वहाँ पर सारे कीट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने खेत में थ्रिप्स या फिर कोई भी दूसरे कीट वगैरह जो हमारे खेतों को नुकसान करते हैं, उनको आप अपने खेतों में आने से पहले ही रोक सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर कुछ कीट आते हैं जो कि इन थ्रिप्स वाले कीट को अपना भोजन बनाते हैं, जिन्हें किसानों का दोस्त कहा जाता है। तो ऐसे कीटों को हमें बचा के रखना है अपने खेतों में। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा केमिकल वगैरह, ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो हमारे फ़ायदा पहुँचाने वाले कीट, जो कीट हमारा फ़ायदा करते हैं हमारे पॉलिनेशन में और इन कीटों को कंट्रोल करने में जो हमारा फ़ायदा करते हैं, उन कीटों पर भी कुछ नुकसान देखने को मिलता है। और एक फंगस आता है ब्यूवेरिया बेसियाना करके, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। ये फंगस क्या करता है कि जब हम थ्रिप्स वाले कीटों पर इसका स्प्रे करते हैं तो ये फंगस उनके ऊपर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर उनके बॉडी में एक बीमारी पैदा कर देता है, जिसे मस्करडाइन कहा जाता है। इस बीमारी के चलते जो कीट हैं, जो थ्रिप्स वाले कीट हैं, वो धीरे धीरे मरने लगते हैं और इनके पॉपुलेशन में, इनकी जनसंख्या में बहुत तेज़ी से कमी आने लगेंगी। तो चलिए अब केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं। लेकिन हाँ, हम कोशिश करेंगे कि केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करें, क्योंकि केमिकल वगैरह से जो हमारे फ्रेंड कीट हैं, जो हमारे दोस्त वाले कीट हैं, जो हमारे फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन कीटों पर भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जब हमारे फसलों में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और एकदम कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो उसी केस में हम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें बहुत से केमिकल्स आते हैं, जैसे कि एसीफ्यूट हो गया, एसिटामिप्रिड हो गया, बिप्रोफेजिन हो गया, डायाफेंथ्यूरोन हो गया, कार्बोसल्फेन हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, फिफ्रोनिल हो गया। ऐसे बहुत से केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब जो केमिकल्स हैं ये कंपाउंड के नाम है, ऐसे आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। जब आप मार्केट में लेने जाएंगे दवाई, तो वो ब्रांड के नाम से मिलेंगी। उन ब्रांड में, उन दवाइयों में कुछ % में ये सारे केमिकल्स मिलाए रहेंगे। सारे नहीं, मतलब जो आप लेंगे, जो केमिकल लेंगे, वो इसमें मिलाए रहेंगे। तो मेन बात ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे फसलों में इनका अटैक ना हो, या अगर हो भी तो हम जल्दी से जल्दी इसको कंट्रोल कर लें। जैसे ही हमें हल्का फुल्का भी प्रकोप दिखे, इसका अटैक दिखे, हम वैसे ही कंट्रोल करना चालू कर दें, ताकि हमें ये केमिकल वगैरह का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके लिए हमें रेगुलरली अपने खेत में स्काउटिंग करना पड़ेगा। रेगुलरली हमें अपने फसलों को देखना पड़ेगा, एकदम अच्छे से लेंस लेके पूरा एकदम स्काउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई कीट वगैरह तो नहीं लग रहा है। अगर कहीं भी आपको हल्का फुल्का कीट लगे, कीट का प्रकोप दिखे, किसी भी कीट का प्रकोप दिखे, तो उस पौधे को, उस जगह को जहाँ पर कीट लगा है, उस पौधे को, उस कल्ले को, उस पत्ती को तोड़कर अपने खेत से कहीं दूर ले जाकर एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम ख़त्म कर देंगे, ताकि उसका प्रकोप और ज़्यादा ना बढ़े हमारे खेतों में। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।